शाह श्री दिगंबर जैन ग्लोबल विमेन फोरम की अध्यक्षा हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखना है कल क्या होगा, देखना है कल क्या होगा, क्योंकि हौसला भी जिद्दी है। कुछ ऐसा ही जिद्दी हौसले का दमखम रखने वाली महिला हैं सुजाता जी शाह। लोगों ने इनके जीवन में कई बार इनसे कहा कि सुजाता जी, आप एक अकेली महिला हैं, आप ये काम नहीं कर पाएंगी। और जितनी बार लोगों ने इनसे कहा कि आप ये नहीं कर सकती हैं, सुजाता जी के जिद्दी और दृढ़ निश्चयी मन ने उतनी बार कहा कि ये काम मैं करके दिखाऊंगी। और हुआ भी वही। कार्य को उन्होंने इतनी सुंदरता से प्रस्तुत किया कि आज देश भर में अनेक महिला मंडलों में, पंच कल्याणकों में सुजाता जी का नाम चिरपरिचित है। एक छोटी सी दुकान से चलकर एक बड़े पेट्रोल पंप का निर्माण इन्होंने अपने दम पे किया। उसी वर्ष इन्हें बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला और ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। पुरुषों का क्षेत्र समझे जाने वाले क्षेत्र में इन्होंने कई अवार्ड जीते और अपनी पहचान बनाई। इन्होंने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। पूजा विधान उपवास करते हुए मानिक बाग में जैन मंदिर का भव्य निर्माण करवाया। समाज सेवा में भी ये सदा अग्रणी रही। हमेशा खुले हृदय से इन्होंने दान किया। व्यवसायिक जीवन की बात करें तो इन्हें 7 से भी ज्यादा महिला पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इस वर्ष का प्रथम पुरस्कार सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें पूर्व IAS ऑफिसर किरण बेदी जी द्वारा सशक्त महिला पुरस्कार भी दिया गया। धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें 10 से भी ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें भगवान महावीर जैन मंदिर मानिक बाग पंच कल्याणक अवार्ड, श्री शांतिलाल दिगंबर जैन कांदीवली मुंबई द्वारा युवा महिला गौरव अवार्ड जैसे कई सारे पुरस्कार शामिल हैं। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय अध्यक्षा ग्लोबल विमेन फोरम सुजाता जी शाह। हर नर है अधूरा, अपने संघर्ष से करती है हर काम पूरा, अपने संघर्ष से करती है हर काम पूरा। परम पूज्य आचार्य अध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त मुनि संघों को नमस्तु, माता जी को वंदनी। ये पंच कल्याणी तो बस 90 साल के में भी वो अभी तक जैन ग्रंथ लिखती है। आज तक उन्होंने 500 से भी ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं। इसी प्रकार भारत देश में इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, किरण बेदी जैसी महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है। कौन कहता है नारी का कोई घर नहीं होता? सच तो है, औरत के बिना कोई घर ही होता है। आज यहाँ पूरे भारत में कार्य करने वाली महिला, बड़ी अद्भुत काम करने वाली महिला यहाँ पे आई हुई है। मैं तो ये कहती हूँ, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं वो सब महिलाएं पुरस्कार के लिए सम्मानित योग्य है। क्योंकि देखिए, सिर्फ बाहर का या सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक कार्य करने से पुरस्कार नहीं मिलता। आप धर्म की सेवा करते हैं, अपना घर संभालते हैं, अपने बच्चों को संस्कारित करते हैं, तो आप सभी इस पुरस्कार के लिए सम्मानित हो। लेकिन एक मंच पे सबको पुरस्कार तो नहीं दे सकते, तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों से जो महिलाओं ने अपने बलबूते पे, अपने खुद के जिम्मे पे जो अलग अलग काम किया है, तो इस ग्लोबल वुमेन फोरम का ये पहला वर्ष है जिसमें हम लोगों ने ये सोचा कि चलो अपनी जैन महिलाओं का सम्मान अपने इस जैन पंडाल में करेंगे, जहाँ पे सब महिलाएं उपस्थित होंगी।
और सबसे बड़ी बात, आज जिस पंचकल्याण ने शीतलनाथ भगवान का पंचकल्याणी हो रहा है, इस महोत्सव को ये पूरा रूप देने वाले भी एक महिला है जिनका नाम है सविता दीदी। देखिए, हम अपने माँ बाप का सपना पूरा करते हैं, लेकिन अपने गुरु का सपना इतनी सुंदरता से जिन्होंने पूरा किया है, उस महिला, उस सविता दीदी को मैं तो सैल्यूट करती हूँ। आज यहाँ पे पूरे भारत भर में से 11 महिलाओं को चुना गया है, जो सच में अपने कार्य में बहुत ही ऊंचे पद पे पहुंच गई है। और इसमें आज 4 चांद लगा है अपनी अनिशा जी जैन, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई। देखिए, जो भी कुछ काम हम करते हैं, अगर अपने मन से करेंगे तो सब अपने आप हो जाता है। अपनी अर्चना जी है, जो नीति आयोग की महिला है, अनिशा जी है, सविता दीदी है, ना जाने कितनी सारे महिलाएं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो आइए, आज इस ग्लोबल वुमेन फोरम के इस महिला पुरस्कार सम्मान में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबको इस कार्यक्रम में आए हुए सबका धन्यवाद भी देती हूँ। इतने सारे महिलाएं इस कार्यक्रम में आई हैं, बहुत सारी जगह से महिला मंडल भी आए हुए हैं, उन सबका भी धन्यवाद। जय जी। दिखा तो दिया अध्यक्षा, ग्लोबल वुमेन फोरम नहीं होता यदि श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा नहीं होता, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सबसे पहले हमें हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री जमनालाल जी हपावत को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, जिन्हें प्यार से मैं चाचा जी कहती हूँ। चाचा जी, आप आके 2 मिनट हमें आशीर्वचन जरूर दें। भगवान आदिनाथ की जय। उपस्थित हमारे इस गेट को निर्माण करने वाली सविता दीदी, और आपके भाव थे कि हम यहाँ पे ग्लोबल वुमेन फोरम महिलाओं का सम्मान करें। इस योजना के अंतर्गत हमने ये कोशिश की है। हमारे राष्ट्रीय श्रवण मंत्री ट्रस्टी श्री कमल जी ठोलिया, श्रीमान हसमुख जी, मैडम यूएसपी श्रीमती अर्चना जी जैन, नीति आयोग सदस्य, और देश से विभिन्न क्षेत्रों से जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत बड़े काम किए हैं। मैं सबसे परिचित नहीं हूँ, श्री इंदू जी जैन को जानता हूँ वर्षों से, उनका नाम पूरे देश में है, वर्ल्ड में है। साधना जी माधावत हैं, क्या नाम, रीना जी छावड़ा हैं, अर्चना जी चेन्नई से हैं, और बहुत सी महिलाएं हैं। आप सब यहाँ पधारी हैं। और हमारे इस ग्लोबल वुमेन फोरम की सबसे नई ऊंचाई देने के लिए सुजाता जी शाह हैं, और श्रीमती रुचि जी जो हैं, जो ग्लोबल वुमेन फोरम की जब स्थापना हुई, इनको हमने विदेश विभाग दिया है और इंदौर का प्रभार दिया है। हर मंच में हमारा ये संचालन करती हैं। तो आप सब यहाँ पधारे, आपने समय दिया। हम आप सभी आए हुए आगंतुकों को, जो बाहर से पधारे महिलाएं, भाई साहब जो भी हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं मंच श्रीमती रुचि जी को देता हूँ। हम आचार्य जी कुर्सी पर चढ़ा के आते हैं, जो आचार्य जी का टाइम हो जाए तब तक आप एक कार्यक्रम चालू करें महिलाओं के लिए। ठीक है। बहुत बढ़ता है कि कोई भी कार्यक्रम हमारा अधूरा रह जाएगा अगर हम शीतल धाम की अधिष्ठात्री सविता जी के बारे में न जानें। ब्रह्मचारिणी डॉक्टर सविता जी जैन, इन्होंने एमकॉम और पीएचडी की शिक्षा पाई है। श्री दिगंबर जैन धर्मस्थल शीतल पीठ की अधिष्ठात्री होने के साथ साथ ही योगेंद्र गिरी अतिशय क्षेत्र राजस्थान की निर्देशिका भी हैं। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लक्ष्मीनगर उज्जैन की संरक्षक भी हैं। जयपुर की पत्रिका दिगंबर जैन ज्योति और उज्जैन की पत्रिका आदित्य आदेश की संपादिका भी हैं। अब तक इनकी 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वक्तृत्व, लेखन, अध्ययन, अध्यापन के सिवाय ये पर्यूषण पर्व पर विभिन्न शहरों में प्रवचन भी देती हैं। यह भी सुखद संयोग ही है कि मैं सविता जी
दीदी को ब्रह्मचारिणी बनने से पहले से ही परिचित हूँ। सुबह हम एक ही मंदिर में जाया करते थे और संध्या को इनके गृहस्थ जीवन के भाई हम सभी बच्चों को इकट्ठा करके श्री जी की आरती करवाते थे। मेरी दादी जी अक्सर मुझसे कहा करती थी कि देखिए सविता जी दीदी को देखिए, वो किस तरह मंदिर में जब भी कोई मंडल होता है, विधान होता है, पहले पहुंच जाती हैं और मंडल की रचना करती हैं। जब भी कोई त्योहार होता हमारी कॉलोनी में तो सबसे पहले इनके घर से सोने के लड्डू बनकर आते। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर और धार्मिक माहौल में सविता जी बड़ी हुई हैं। बचपन से ही ये बहुत ही प्रतिभाशाली और आत्मविश्वास से परिपूर्ण वक्ता रही हैं। मध्य प्रदेश में ही बल्कि रतलाम अपने नमकीन के लिए प्रसिद्ध है। इस पंच कल्याणक के बाद मेरी कहीं ना कहीं यही मंगल कामना है कि रतलाम उसके नमकीन के लिए नहीं, किसी और बात के लिए नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश भर में शीतल धाम तीर्थ के लिए जाना जाए। अब मैं चाहूंगी कि हमारी अध्यक्षा सुजाता जी शाह, अर्चना जी हमारी मुख्य अतिथि, अनीशा जी, सविता दीदी का स्वागत और सम्मान करें। अर्चना जी, सीमा जी, गिरिजा जी, सपना जी, बीना जी, बबीता जी, सीमा जी पाटनी, इंदौर से आई उषा जी पाटनी, ऐसे नहीं, ए फोटोग्राफर, व्हाट मीन, सविता दीदी को उनके गृहस्थ जीवन से जानते हैं, उसमें से भी बहुत सारी महिलाएं आज प्रभु वीर ने मुक्ति का पथ दिखाया, पथ को हमने ही पंथ बनाया, पथ के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया। इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया, किससे जीते हमने किसे हराया, हमने किसे हराया। करना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और कर पुण्य का ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। आठ तो भाई, जग सागे सर के सर में के तीनों लोक में खुशियाँ चहके, मन मेरा बहके जोर से कहके, चारों दिशाएं झूम
हुआ हो जैसे खुशियों की एक बात छिड़ी हो, जैसे दिल से दिल की बात हुई हो, जैसे फूल खिले हो जगमग जगमग दीप जले, जैसे तारे खुद धरती पे गिरे, जैसे धरती दुल्हन सी सजी, जैसे शाख के पत्ते झूम रहे, जैसे मध्यम मध्यम किस्मत से मिला है चलने का मौका मिला है। सबका काम बने भाई। एक मिनट भाई, इधर आ जा, हाथ आ रहा है यार, मैं कह रहा हूँ अब नहीं आ रहा चंड दंड पिंड खंड खंड खंडनम न दंडिकम सुपंडिकम च गंड गंड गुंडकम न गंडकम न तुंडिलम तु दंड गुंडकाश्रयं प्रणाममादि तीर्थमादिनाथ मादि शंकरम्। अजय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियं जितावं जितात्मदेव जोषणम् अनाथ भाव जितवरं च जन्म मृत्यु जितवरम् अजय कर्म भूपतिं पराजितं जयाजितं जितं 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 ओम नमो जिनाय 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 चलिए स्थापना लीजिए। ओम आम कृष्ण अनावृत विशिष्ट ठट स्वाहा मात्रागच्छ संशरत्र विशिष्ट ठट स्वाहा। ओम आम कृष्ण लोकांतिक देवी बनवार्घ्यम ग्रहणम समर्पयामि स्वाहा। देव मात्र आगच्छ संशरत्र विशिष्ट ठट स्वाहा। ऐसे पुष्प डालना है स्वाहा बोलते हुए। पूर्ण स्थापनम करोमि ओम ह्रीं दर्पण स्थापनम करोमि स्थापनम करोमि स्वाहा। अभी पताका की स्थापना करोमि। ओम ह्रीं पीतवर्ण पताका स्थापना पंचवर्ण पताका स्थापना करोमि। चलो अष्टकलशों पर अभी स्थापना धीरे धीरे मिल जावे मुक्ति रानी अरिहंत शरण में आ जाओ तुम आत्म वैभव पा जाओ मिट जावे झंझट सारी मिल जावे मुक्ति रानी मिल जावे मुक्ति रानी। जब पंच कल्याणक होता है तो याग मंडल भी होता है कर भक्ति भाव से इसको तुम्हें मिल जावे मुक्ति रानी। श्री याग मंडल का पाठ करो सब याग मंडल का पाठ करो सब मिल प्राणी मिल जावे मुक्ति रानी। ओम आंध्रो में ओम इति याग मंडल वस्तुस्थित सर्वे देव बनवामि ओम पुरुषार्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। एक स्टोरी छोटी सी कहना चाहूँगी। एक मंदिर रहता है, एक मार्बल की मूर्ति रहती है और नीचे एक मार्बल का पत्थर रहता है। वो मार्बल का पत्थर वो मूर्ति से कहता है हम दोनों एक ही खान से निकले हैं, एक ही ट्रक में सवार होकर यहाँ पे आए हैं, तो सब लोग मेरे ऊपर पैर देते हैं और तुमको दर्शन क्यों करते हैं। तब वो मूर्ति ने मार्बल से कहा तुम पे जब एक हथौड़ा गिर गया तो तुम्हारा टुकड़ा हो गया था, इसके लिए तुमको ज़मीन पे रखना पड़ा। मुझे कई हथौड़े मारे गए और मेरी मूर्ति बनाई गई, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ। मुझे लगता है इतने क्या कह सकती हूँ ग्रेट लोगों के सामने आज मुझे ये पुरस्कार मिल रहा है, इसका मुझे बहुत सौभाग्य लग रहा है। धन्यवाद। के लिए
इन्हें बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। जैसे इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन द्वारा सम्मानित मनीषा में भारत का प्रतिनिधित्व, इंडो ग्लोबल बिजनेस अवार्ड और कुंद ज्ञानपीठ अवार्ड। प्रगति जी के ही शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सरलता से समझा दिया जैन गणित का इतिहास, सरलता से समझा दिया जैन गणित का इतिहास, अंक की भाषा घुमा रही देती प्रगति ज्ञान। शुरू हुआ ब्लॉग पर शतखंडागम का ज्ञान, सम्मानित जैन शास्त्र है प्रगत प्रगति को मान, प्रगत प्रगति को मान। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्रगति जी। मैं अनुरोध करूंगी सुजाता जी, सविता दीदी, सुमन जी, अनीशा जी, हमारी मुख्य अतिथि अर्चना जी, साथ ही ग्लोबल विमेन फोरम से गिरिजा देवी चित्तौड़ा, सपना जी लोहाड़िया, सुमन जी, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर प्रगति जी जैन के लिए। दशा में 25 साल का है, भारतीयों तक पहुंच चुकी है, अतः है छोड़ दिया जाता है। उन सब के लिए गर्म भोजन की भी व्यवस्था करती हैं। सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। ऐसा ही एक चमकदार व्यक्तित्व है कि धनी है श्रीमती मंगला जी शाह। मंगला जी के बारे में मैं 2 शब्द जरूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने खुद जो कि HIV ग्रस्त है, उन छोटे से बालकों को मासी जी ने अपने आश्रम में लेके आई है और बड़े बच्चे उन छोटे बच्चों को संभालते हैं। और सिर्फ इन बच्चों का, ये तो बच्चे जानते हैं कि हमारी उम्र ज़्यादा नहीं है, हम आज नहीं तो कल जाने वाले हैं, लेकिन इन्होंने उनकी उम्र बढ़ाई हुई है। वो उम्र अपने जैन धर्म के संस्कारों से और अपने जैन धर्म का जो सात्विक भोजन रहता है, उस भोजन की वजह से उन सब बच्चों का, यानी छोटे से लेके बड़े बच्चों का 2-2 साल उम्र बढ़ गई है। इसलिए इनके लिए एक जोरदार शाह का सम्मान करें। जो पीछे बुलेट ट्रेन खड़ी है। सभा स्थल पर हमारे जो अतिथि पधार रहे हैं उनको एक बार फिर से बता दूं, श्री दिगंबर सर, ग्लोबल विमेन फोरम से विशिष्ट महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। मैं हूं आपके साथ रुचि चौबेशिया जैन। सम्मान की इस अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी इंदौर से साधना जी माधवन को। धारावाहिक जब हंसे खुद रोए, टेलीफिल्म अवंतिका, डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म वीर गोमटेश में शायद आपने इन्हें देखा होगा। यह इंडियन मोशन पिक्चर मुंबई और इंडियन डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन मुंबई की रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर भी हैं, साथ ही साथ संस्कृत अकादमी की निदेशिका भी हैं। इन्हें हुमर युवा रत्न और जैन रत्न जैसे सम्मान प्राप्त हैं। खास अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, 25 तारीख को संध्या को साधु जी मदावत का एक प्ले भी है, आप सब इसके जरूर देखें। आचार्य श्री का आगमन हो गया है। परमपुर आचार्य श्री संत दिगंबर रहते हैं। हम सब स्वतंत्र भारत की इंद्रपुरी तिलक नगर इंदौर के सबरी एवं केवट परिवार का आचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमोस्तु। सुंदर सागर जी महाराज के लिए सत सत नमोस्तु। मुनि संघ के लिए नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी एवं छुल्लक जी के लिए इच्छामी इच्छामी। गुरुजी, विगत वर्षों में
आपके द्वारा ऊर्जित आदित्य किरणों ने, जो कि अप्रमित और सहज होकर गरीब अथवा अमीर के घरों को, तिलक नगर के साथ संपूर्ण इंद्रपुरी को आपके आगमन के पूर्व प्रकाशित कर गई, ताकि आपके भक्तों को, बंधुजनों को आवागमन में तकलीफ न हो। इसके पूर्व दूसरी बार आप 2016 में हमारे क्षेत्र के राम मंदिर प्रांगण में आए और आपने 7 दिवसीय देशना से अमृत पान का लाभ प्राप्त कराया। जबकि समूचा देश राम राममय होकर विशुद्ध राम के गुंजन रागान में लीन है, संपूर्ण तिलक नगर मीना जड़ित हेम मालाओं की वंदनवार से अपने द्वार, अपने घर द्वार, अपनी डेली सब सजा के रखी है। तिलक नगर वालों ने सद्भावना अथवा स्वार्थ यह है कि शहरी वातावरण में, शहर की स्वच्छ कुटिया में सबरी को एवं सचिव नौका के केवट, तिलक नगर के केवट और सबरी परिवार आपकी प्रतीक्षा में राहें तककर अपने राम का इंतजार कर रही है। राम को भक्त की भावना पर आना ही होगा। यह श्रीफल जिसने सबरी की एवं केवट की भावना तथा मीना जड़ित हेम माला समाविष्ट है। हम सब तिलक नगर के केवट परिवार और सबरी परिवार स्वतंत्र भारत के राम नाम के गुंजन के साथ चरणों में समर्पित करें। तिलक नगर से स्वतंत्र भारत कृपया समर्पित करें और बोले कि राम आपको आना ही होगा। राम सबरी आपका इंतजार कर रही है। तिलक नगर की सबरी केवट आपका इंतजार कर रहा है। तिलक नगर आना ही होगा, राम आना ही होगा। अभी सब एक बार मंच खाली करें। आप सभी पधारे हुए आगंतुकों से विनम्र निवेदन है, आप हमारे अनुरोध पर रतलाम जिले की डीएसपी अनीता जी जैन अनीशा जी का बहुत बहुत सम्मान और स्वागत है। जल्दी में आ जाएंगे, पीछे वाले देख नहीं पाएंगे। उसको आगे बढ़ाना चाहूंगी। इन पर थी ऐसी स्थिति में भी उन्होंने घर घर जाकर पापड़ बेचे और ऐसी विकट स्थिति में भी जिन शासन पर उनकी अगाध श्रद्धा बनी रही। आभूषण का शोरूम भी है। ऐसी हर परिस्थिति में उषा जी आप भी आ जाएं उनके सम्मान के लिए। संध्या जी काला, संध्या जी रारा सम्मान के लिए आ जाएं। बचपन से ही इन्हें हर कला में अग्रणी रहने का शौक रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भक्तामर हीलर है। इनके साथ ही ये सब गीत, भक्ति और ध्यान के माध्यम से चिकित्सा भी देती हैं। सेवा भाव से इन्होंने 2 साल निरंतर जैन भोजन की निःशुल्क कैटरिंग भी की है। इन्हें संगीत, नृत्य, योग, कैरम, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, बैडमिंटन जैसे क्षेत्रों में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। नमोकार चैनल और सम्मान के लिए मैं मीना जी जैन मुंबई जो पुण्योदय की अध्यक्षा है और सीमा जी वंदना तुम्हें, वंदना गुरुवर तुम्हें है वंदना, है वंदना तुम्हें, वंदना गुरुवर तुम्हें है वंदना। अद्भुत तुम्हारा वेश है, सुमधुर तेरा संदेश है। तुम ज्ञान के भंडार हो, कोई ज्ञान अब नहीं शेष है। गुरुवर है तुमको रख लिया, अब कुछ नहीं है देखना,
वंदना। प्रेम से बोले चर्या शिरोमणि 108 परम पूज्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य परम पूज्य तपस्वी सम्राट सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। धन्यवाद। अंजलि जी शाह का हम बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करते हैं। ये कीर्तनकार हैं। अपने जैन धर्म के 2000 से ज्यादा कीर्तन ये प्रस्तुत कर चुकी हैं। महासभा के जिनकी कड़ी मेहनत और लगन से ये संस्था इस मुकाम पर पहुंची है। कोरोना काल के समय से ही लगातार सेवा के कार्य किए जा रहे हैं और इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए मैं चाहूंगी कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री जमुनालाल जी हपावत स्वयं यहाँ आए और विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, जिसमें जैन जब के माध्यम से उनको कभी मिला नहीं हमें। इसके साथ ही रुचि चौबीसिया जो संचालन के लिए उनको आज पहली बार देखा है, मेरे साथ 2 साल से काम कर रही है। हमने उदयपुर में प्राकृत भवन बनाया है, वो प्राकृत का मूल भाषा है, उसका हमें संवर्धन करना है। विहार ऐप बनाई है, श्रवण सेवा ग्लोबल निर्मल छात्र योजना चलाई है। मैं ये चाहता हूँ, मैं आचार्य से खाली इतना ही कहूँगा, बहुत सी योजना की हमने विहार ऐप बनाया है, सामने है आचार्य से। हमने विहार ऐप के माध्यम से जहाँ पूरे देश में ऐसे लोकेशन 10 किलोमीटर पे कर रहे हैं, इसमें ऑटोमेटिक हर चीज़ पता लग जाएगा, रोज गाड़ी लेके जाना नहीं पड़ेगा। उसमें हमें पता लगेगा वहाँ पे मंदिर है या नहीं है, कुआं है नहीं है, पानी है या नहीं, समाज के कौन श्रेष्ठी हैं, वहाँ पे धर्मशाला है या और बहुत सी योजनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहुत सी बातें हमारे से शिक्षा मंत्री श्री प्रवीण जी लोहाड़े आएँ और जानकारी दें कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। हम श्री प्रवीण जी लोहाड़े को निवेदन करते हैं, आप पधारें और 2 मिनट में हमारे सभी योजनाओं को सविस्तार बताएं। भीड़ नाम का एक जिला, जिसमें रूर नाम का छोटा सा गांव, वहाँ पर राजेंद्र नाम के बालक का जन्म होता है। 6 साल का जब ये बालक हो जाता है तो अपने सारे वस्त्र उतारकर वेदी के आसपास मंडराता है। वहाँ पर उसकी माँ पहुँच जाती है और माँ पूछती है, बेटा आप क्या कर रहे हो? तब ये बालक कहता है कि माँ मुझे भगवान बनना है। तो माँ बड़े शांति से कहती है, बेटा भगवान बनने के लिए पहले मुनि बनना पड़ता है, फिर मुनि बनना पड़ता है। ऐसा कहने के बाद बालक जंगल में जाता है, जंगल से मोर पंख उठा करके लाता है, माँ मुझे मुनि बनना है। कुछ समझाया जाता है, समझाने के बाद वैराग्य की प्रतिमूर्ति जिन्हें कहा जाता है, विराग सागर जी के सानिध्य में बालक चले जाता है। और विराग सागर जी के सानिध्य में जाने के बाद इस बालक को तराश कर जैनत की दिव्य देशना के रूप में कोहिनूर बनाकर यहाँ पर विराजित किया जाता है। उन्हीं का नाम परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज है। जो संत तब भी सुंदरता के साथ किया जा सकता है, साधना भी सुंदरता के साथ की जा सकती है, और जो तप और साधना को सुंदरता से करते हैं वे आचार्य सुंदर सागर जी बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है। दोनों संत यहाँ पर विराजमान है। अगर आपको इन दोनों संतों के दोनों हाथ ऊंचे उठाकर, मेरा काम अलग है, दोनों हाथ ऊंचे उठाकर आशीर्वाद चाहिए तो मेरे पीछे जितनी ताकत तुम में है उतनी ताकत से नमोस्तु प्रेषित करना है। जितनी ताकत है, यदि हाथ ऊपर हुए तो आपकी ताकत आपकी श्रद्धाओं तक पहुंची, नहीं हुए तो नहीं पहुंची। आइए दोनों हाथ जोड़ते हैं सभी लोग मजबूती के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन आशीर्वाद है, क्योंकि आज मैं परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज के समोचरण में आ रहा था, इसलिए ईश्वर से मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही बात पर बात हुई। मैंने पूछा ईश्वर से, है ईश्वर आचार्य विशुद्ध सागर जी कैसे है ईश्वर आचार्य सुंदर सागर जी कैसे है? कहा ईश्वर ने चरणों में भक्ति लगाए रखना,
क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसे है, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसे है। जयकारा तो लगना चाहिए। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। महासभा का निर्माण हुआ। कोरोना के काल में परम आदरणीय जमनालाल जी हपावत साहब ने जो कार्य किया, उस कार्य की प्रेरणा लेकर ही ये ग्लोबल महासभा का निर्माण हुआ। सारी दुनिया कोरोना के काल में सभी लोगों की मदद करने के लिए तत्पर थे। सभी को अनाज देना आदि करना, ये सब कार्य कर रहे थे। और दुनिया के यदि पूरे पटल पे देखें तो इसमें हमारा जैन समाज सबसे आगे था, दान देने में सबसे आगे था। लेकिन ये करते हुए मेरे जैन समाज का कोई व्यक्ति भूखा है, इसको देखने वाले मात्र अकेले जमनालाल जी हपावत साहब। और उन्होंने मतलब शिलांग में एक महिला घर में रहने की वजह से, महिला और उसकी एक बेटी थी, भूखी मरने की स्थिति उसकी उत्पन्न हो गई। उसका फोन परम आदरणीय जमनालाल जी हपावत साहब के लिए आया और वहां पर तुरंत मदद को पहुंचाया गया। ऐसा ये व्यक्ति है। जब ग्लोबल महासभा की स्थापना हुई तब सबसे पहले, और जैसा हम देखते हैं कि मंचों पे परम पूज्य आचार्य श्री और संघ बैठ जाता है तो मंच पे होड़ लग जाती है आने के लिए। लेकिन जब यही संघ रास्ते से चलते हैं, विहार करते हैं, तब न जाने ये होड़ कहां चली जाती है। ये दुखद है लेकिन सत्य है। उसके लिए कुछ कार्य किया जाए, श्रमण संस्कृति के लिए कुछ कार्य किया जाए, उनकी सेवा के लिए कुछ कार्य किया जाए, श्रमण की साधना के लिए कुछ कार्य किया जाए, श्रमण के वैद्यकीय उपचार के लिए कुछ कार्य किया जाए। और श्रमण को यदि पिंची, कमंडलू और वस्त्र आदि की जरूरत है तो उसका भी व्यवस्था इस ग्लोबल महासभा के माध्यम से की जाती है। ग्लोबल महासभा के माध्यम से विहार यार्ड बनाया गया। आज जी 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 मेरे लिए कुछ नाम का एक व्यवस्था ग्लोबल महासभा के माध्यम से बनाई गई है। और इस जैन जॉब के अंतर्गत भारतवर्ष में जो जरूरतमंद जैन परिवार है, ऐसे करीबन 1100 से 1200 सदस्यों को अब तक नौकरी दी है, उनके लिए सेवा की व्यवस्था उपलब्ध करा दी है। और विशेष गुरुदेव इसमें 15 लाख रुपए पैकेज से लेकर के 5,000 10,000 रुपए महीने की भी लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। और लगातार हम इसमें, इसका एक ऐप बनाया गया है और लगातार हम इसमें काम कर रहे हैं। साथ में विहार ऐप का निर्माण हुआ है, जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने अभी कहा। परम पूज्य हमारे आदरणीय जमनालाल जी हपावत साहब ने कहा, उसके बारे में गोटी जी यहाँ पर और जानकारी प्रदान करेंगे। और जयनालाल जी प्राकृत भवन के बारे में भी गोटी जी यहाँ पर विशेष रूप से आप सबको बताएंगे। कोरोना काल में श्रमण का आशीर्वाद, इनकी दिव्य देशना हम तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। उसी में तकनीक ने एक मानव क्रांति सी कर दी। एक जूम चैनल नाम की बात आ गई, जूम के माध्यम से बातें होने लगी। जमनालाल जी साहब ने विचार किया कि क्यों ना हम जूम चैनल को ले लें। तो फिर 1000 की क्षमता वाले 2-3 जूम चैनल बनाए गए, जिसका नाम जैनम जूम चैनल रखा गया। और कोरोना के काल में भी गुरुदेव घर पे बैठकर लोगों ने पर्युषण महापर्व मनाया। घर पर बैठकर लोगों ने आप जैसे उच्चतम संतों की दिव्य देशना को सुना है। और जैनम जूम चैनल के माध्यम से यह क्रांति निश्चित रूप से हुई है, इसमें कोई दुराय नहीं। साथ में निर्मल छात्रवृत्ति योजना हम चलाते हैं। जो मेधावी छात्र होते हैं, हर साल 200 छात्रों का चयन किया जाता है और उन 200 छात्रों के लिए ग्लोबल महासभा के माध्यम से कुछ राशि को प्रदान किया जाता है, जिसके चलते वे छात्र अच्छे से पढ़ाई कर सके और अच्छे से अपना कार्य कर सके। साथ ही जो हमारे युवा है, इन युवाओं में श्रमण संस्कृति के प्रति एक श्रद्धा तैयार हो, श्रमण संस्कृति के प्रति उनके मन में समर्पित भाव तैयार हो, जिन शासन के प्रति उनकी देशना बढ़े, उनकी इच्छा सदैव जिन शासन के
शरण में रहने की हो, इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और उसी का एक साधन है विहार ऐप। ये विहार ऐप में सब जो हमारे युवा है, वो युवा यदि सारे सम्मिलित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से श्रवण संस्कृति के चरणों में पहुंचने का एक सुंदर सा मार्ग उनके लिए यहाँ पर बन रहा है। ऐसे अनेक कार्य हम लगातार कर रहे हैं और आने वाले समय में जो हमारे कुछ युवा है, जो छात्र है, बहुत मेधावी होते हैं, गुणवान होते हैं, लेकिन वे राशि के कारण या अपनी माली हालत के कारण पढ़ाई नहीं कर सकते, तो जब हमारे पास उतना व्यय उपलब्ध हो जाएगा, उतनी व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी, तब उन्हें एक ऋण के रूप में, मतलब बिना ब्याज का लोन के रूप में उनको पैसा देकर के उनकी शिक्षा को पूरा किया जाएगा और शिक्षा पूरा होने के बाद वो जैसा जमे वैसे वो तरीके से वो ग्लोबल महासभा को वो पैसा वापस देगा। ऐसी एक योजना बनाने का मन हमारा यहाँ पर कर रहा है और लगातार इसमें हम कार्य कर रहे हैं। ग्लोबल महासभा एक शानदार सोच को लेकर के आया है। आप सबसे निवेदन करूंगा ग्लोबल महासभा का साथ दें, क्योंकि ग्लोबल महासभा श्रमण संस्कृति के आशीर्वादों का परिणाम है, श्रमण संस्कृति की कृपा का परिणाम है। बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, भक्ति भक्ति होती है, भक्ति में कोई इबारत नहीं होती। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की भक्ति जरा संभल कर करना यारो, क्योंकि इनकी भक्ति में गिरफ्तार होने वाले की जमानत नहीं होती, क्योंकि इनकी भक्ति में गिरफ्तार। तो जिनको जमानत नहीं चाहिए वे अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठा लेंगे, जिनके हाथ नीचे उनको जमानत चाहिए ऐसा समझेंगे। हाँ, जय गुरुदेव का। क्या आवाज है, पंडाल के बाहर भी नहीं जा रही है, क्या बात है। अरे ये 11 महिलाएं जो हमारे जैन समाज की गरिमा है और उन्हें जब पुरस्कार दिया जा रहा है तो आप ऐसे बैठे हो जैसे आपको पकड़ के लाया है। अरे ऐसा मत करो, जोरदार तालियां उनके लिए बजनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे यहाँ पर बुलाया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी इंडिया की अगर कोई आचार्य महाराज शिखर जी से गिरना जाना चाहेगा, खाली बिहार ऐप में एक लोकेशन डालेगा, उसमें ये मालूम पड़ जाएगा कौन से साधु कहाँ जा रहे हैं, उनको कहाँ ठहरना है, वहाँ पे कमरे की व्यवस्था है नहीं, चौके की व्यवस्था है नहीं, कमरे हैं नहीं, गाड़ियाँ कहाँ खड़ेंगी, ऐसी बहुत सी योजना है, हम उसको लागू कर रहे हैं। और एक योजना हमारे मन में और एक बहुत से बुजुर्ग साथी बहुत से कर्नाटक में है, देखा है शिखर जी में, जहाँ उनके अंतिम समय में उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हमने कर्नाटक में आचार्य वर्तमान साथी जहाँ रहे थे एरनाल में, तो भवन में हम ऐसी योजना कर रहे हैं जिनकी चल ही नहीं सकती, व्यवस्था नहीं हो सकती, उसके लिए हम योजना कर रहे हैं। इसके साथ ही में अभी श्रमण के लिए हम जो कर रहे हैं, हमारे मुकेश जी गोटी यहाँ आए, 2 मिनट में बताएं कि साधु संतों के लिए हमारी क्या योजना है, हम क्या कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर महाराज की जय, चतुर्वेदी संघ की जय। श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के द्वारा जो आज भारत में उपलब्ध 1800 दिगंबर जैन साधु हैं, उनके लिए कुछ करने के लिए सोचा गया। उसके लिए 5 तरह की योजनाएं तैयार की गई, उसमें से 3 योजनाएं चल रही हैं और 2 की हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने श्रवण उपकरण योजना, साधुओं के लिए लगने वाले जो उपकरण हैं उनकी व्यवस्था करना और साधुओं को पहुंचाना। श्रवण आरोग्य योजना, साधुओं के उपचार के लिए वैद्य औषधि आदि की व्यवस्था करना। श्रवण आहार विहार योजना, ब्रह्मचारी शांतिलाल जी हमारे संस्था के सहयोगी हैं, उनके सहयोग से साधुओं के विहार में और जो साधु जिनके आहार की नई व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्षेत्रों पे जाकर के अटक जाते हैं, उनके विहार आहार की आदि व्यवस्था करना। श्रवण स्थावी योजना, जैसा भी अध्यक्ष जी ने बताया, यरनाल में हमारा प्रयास शुरू हो चुका है। हमें चारुकीर्ति भट्टारक जी के द्वारा शांति सागर फाउंडेशन से 20 कमरों का एक भवन प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही हम जो दक्षिण भारत में जो साधु विहार नहीं कर सकते हैं, वृद्ध हैं, जिनको भाषा की तकलीफ है, जिनको विशेष ज्ञान नहीं, प्रवचन करना नहीं आता है, या ऐसा कह लें जिनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जो वहां रह करके और अपना साधना करना चाहते हैं, ऐसे साधुओं की व्यवस्था के लिए यरनाल, फिर आगे उत्तरोत्तर हम लोग शिखर जी आदि से प्रयास करेंगे। और अंतिम साधुओं के लिए योजना श्रवण विहार योजना, जो भी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया। श्रवण उपकरण योजना 15 जुलाई 2022 को चतुर्मास के शुभारंभ में शुरू की गई। उसके अंतर्गत भारत में विराजमान सभी दिगंबर साधुओं के लिए हम लोग पिच्छी, कमंडल, मयूर पंख
माताजी चुल्लगी महाराज ब्रह्मचारी भैया के लिए साड़ी, धोती, दुपट्टा इत्यादि, साधु जो साधु चलने में असमर्थ हैं उनके लिए व्हील चेयर, और साधुओं के लिए फाइबर कमंडल, प्लास्टिक एवं घास की चटाइयाँ जहाँ जिस संघ में जैसी उपयोग की जाती है ऐसी सामग्री हम पिछले 2 वर्ष से भारत के सभी साधु संघों में भिजवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमने 2 वर्ष में लगभग 250 पिच्छी, 50,000 पंख, लगभग 1,000 साड़ियाँ माताजी के लिए, लगभग 50 व्हील चेयर और 150 कमंडल और 2000 प्लास्टिक की चटाइयाँ और औषधि आदि उपकरण जो साधुओं के लिए जहाँ हमारे से समाचार मिलता है हम उनको पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ये दिगंबर जैन समाज में पिछले 100 साल के इतिहास में किसी संस्था के द्वारा ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास प्रथम बार किया गया है कि पूरे भारत में समग्र साधुओं के उपकरण की व्यवस्था एक केंद्रीय संस्था के द्वारा केंद्रीय योजना बना करके सबके लिए उपलब्ध कराई गई है। प्रतिवर्ष 2 वर्षों से हमारी संस्था के द्वारा सभी साधु संघों को चिट्ठी, उसमें सारी सामग्री की सूची इत्यादि सूचनाएं भेजी जाती है। वहां से हमें चिट्ठी के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फोन से हमें सूचना मिलती है और हम वो सामग्री पार्सल के द्वारा साधुओं के निवास स्थान तक जहाँ वो विराजमान है वहां तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इससे पूर्व कुछ इस तरह की व्यवस्था खेतानी ट्रस्ट के द्वारा पिछले 25 साल से दिगंबर साधु जो कि श्वेतांबर ट्रस्ट है और वो दिगंबर साधुओं के लिए इसका कुछ अंश में वो लोग करते थे, उसी से प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया है। इसमें हमारे आचार्य परमपूज्य कनंदी महाराज, आचार्य पंडित महाराज, उनका विशेष निर्देशन और प्रेरणा रही कि आप सब लोग एक पगड़ी पहनने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं और स्टेज से नीचे उतरने बाद वो सब समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसे कार्य के लिए कोई रुचि नहीं दिखाता है। जहाँ नाम हो, ख्याति हो, वे सभी कार्य सभी करना चाहते हैं। हमारी संस्था ने इसमें निर्णय लिया और इन प्रकार की साधुओं के लिए योजना बनाई। हमारा इसके पीछे उद्देश्य साधुओं को किसी सामग्री के लिए याचना नहीं करनी पड़े, उन्हें किसी अपने उपकरण के लिए परेशान नहीं होना पड़े, किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना पड़े कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और किसी सामग्री को इकट्ठा नहीं करना पड़े। इसी भावना से ये व्यवस्था शुरू की गई। आज बड़े बड़े संघों में तो व्यवस्था हो जाती है, लेकिन छोटे संघों में जिन साधुओं की ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो हमारा पहले प्रयास प्रथम जो है ऐसे साधु के लिए रहता है जिनकी व्यवस्था नहीं बन पा रही है। हाँ, इसी के साथ में हम आचार्य संघ के चरणों में निवेदन करते हैं कि इस व्यवस्था में आपका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी साधु भगवंतों का हमें दिशा निर्देश इसमें प्राप्त हो, और हम आपके चरणों में हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आप हमें हमेशा सदैव इस तरह की सेवा का अवसर प्रदान करें। हम सदैव आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। उज्जैन से आए हुए नारी चेतना मंडल को पुरस्कारित किया जाता है। सबसे ज्यादा संख्या में आने के लिए कोई 50 सीट उज्जैन से आई हैं, तो इसके बाद सम्मान करेंगे नारी चेतना मंडल उज्जैन का। तैयार रहें। डॉक्टर जी महाराज की जय। जो आंखों से दिखाई न दे उसे हवा कहते हैं, जिसकी ऊंचाई का अनुमान न लगा सके उसे आकाश कहते हैं, जिनकी गहराई नापी न जा सके उसे समुद्र कहते हैं, और जिसकी महिमा का वर्णन शब्दों से किया न जा सके उन्हें श्री मेरे गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज द्वय श्री सुंदर सागर जी महाराज जी व इनके पावन संघ को कहते हैं। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य, खिलता हुआ कमल, बहता हुआ झरना और यह किसी महिमा का, यह किसी परिचय का मोहताज नहीं होते, वैसे ही गुरुवर आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपका समग्र व्यक्तित्व एवं कृतित्व महिमातीत, वर्णनातीत, कल्पनातीत व शब्दातीत है। ऐसे आगम पुत्र, सरस्वती पुत्र और चौथा काल की क्रिया करने वाले मैं इन गुरुदेवों के चरणों में सत नमोस्तु 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 करती हुई आगे का मेरा वक्तव्य शुरू कर रही हूँ। और मुझे बस इतना ही वक्तव्य करने को आज्ञा मिली है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा वक्तव्य को
यहीं विराम देती हूँ। वापिस पुनः आपके चरणों में सत 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 सत। नींव से शिखर तक के निर्माण में जो निष्ठा एवं कार्यशैली का उदाहरण प्रस्तुत किया है, ऐसे व्यक्तित्व को श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा तीर्थ सेविका की उपमा से विभूषित करती है। एक बार करताल ध्वनि से स्वागत। ब्रह्म हेलो 31, अरे थोड़ा तो मन बनाओ। हाँ 31,331 रुपए। क्या मन करूं? 31,331 कि जहां दीक्षा भी देखने को मिल रही है, समाधि भी देखने को मिल रही है, पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव भी देखने को मिल रहा है, इतने सारे के सारे सौभाग्य एक ही जगह देखने को मिल जाए तो समझ लेना कि किस्मत हमारी बड़ी बुलंद है। और इस बुलंद किस्मत में ऐसे द्वय आचार्य चरणों के आशीर्वचन का भी हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। एक नाम चाहिए है मात्र जो शास्त्र भेद का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। 21,000 रुपए की राशि निश्चित है। हे माताओं बहनों, आपकी तरफ से ये नाम आए तो निश्चित रूप से अवसर मिलेगा आपको गुरु चरणों के निकट आने का। मात्र 21,000 रुपए की राशि में एक नाम चाहिए शास्त्र भेद के लिए। दो आचार्यों को करोगे शास्त्र भेद? बताओ, दो आचार्यों को शास्त्र भेद करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 2 लोग मिलकर भी ले सकते हो, जल्दी से। को गवाए हुए एक परिवार जिन्हें महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक नाम हमें चाहिए है। आप पता है अपना नाम मुझ तक पहुंचाइए आज शाम की महाआरती के लिए। पूरा राजा महाराजा की ड्रेस उनके परिवार को पहना करके बाकायदे उन्हें वहां से यहाँ आमंत्रित किया जाएगा और बड़े भक्ति भावना के साथ वो प्रभु की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए महाआरती के लिए इच्छुक महानुभाव स्वामी भूतवा चिकास्ते जिस भावाय भावाय श्री भावं परच्छते अनंतरमणस्तत्वं पश्यति प्रत्ययो आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्ति नित्यमयी प्रकाशता नमो ह्यंतारं नमो सिद्धारं नमो आधारं नमो ध्यायारं नमो नोईशोसागुरं पंचक्रमश्री भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रवि राघसागरी महाराज की परम पूज्य आचार्य योगेंद्र सागर सुंदर साहजी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म भगवत कुंद कुंद शनि जिन्होंने 84 पावन ग्रंथों का सृजन किया और उन ग्रंथों में अध्यात्म दर्शन सिद्धांत इतिहास संपूर्ण विषयों को प्रतिपादित किया है। भगवान तीर्थंकर की देशना का जो सार है कुंद कुंद स्वामी
उस सब पर उसने रखा है। आवश्यकता है आधुनिक कुंद कुंद स्वामी की साहित्य पर विचार करने की कि यदि लोग वेदों में विज्ञान खोज सकते हैं तो फिर विज्ञान विज्ञान से पूरे जनागम में विज्ञान की कौन सी कमी है? ऐसा कोई विषय नहीं है जिसकी प्रयोजन जैन सिद्धांत में ना। नारी शिक्षा की विश्व व्याख्या कही है तो जैन दर्शन में, और जहां आपने लोगों को सहयोग करने की बात की है वह भी जनागम में वर्णित है। औषध आहार शास्त्र में इन 4 दानों के साथ समदत्ती दान भी होता है। वो समदत्ती जो दान है वो बाबा जी छोटा नहीं। कोई चिड़िया कोई कबूतर भूखी ना मर जाए, भारत वो देश है, पशुओं को पानी देना जानता है, पक्षियों को दाना देना जानता है। तो समाज के लोग भूख में तड़प के मर गए तो आपको लगता है मुझे क्या पूजन, पर जो गहरे में जाएगा न धर्मो धर्म के ही ना, जब धर्मात्मा ही नहीं बचेंगे तो धर्म कहाँ बचेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का और प्रत्येक समूह का, चाहे ग्रह मास्वा हो, चाहे मास्वा मासमती हो, अन्य संस्थाएं हो, इनका दायित्व है कि द्रव्य के लोभ में आकर के, द्रव्य के अभाव में आकर के कोई जैन व्यक्ति धर्मांतरित हो जाए, ये जैन समाज की बहुत कष्ट का दिन है। इसलिए संपूर्ण सभा के लिए मेरा कहना है कि देश के किसी भी क्षेत्र में भूखा व्यक्ति बैठा हो, गरीब होकर के अपने धर्म को बदलने जा रहा हो, सबसे पहले वह जाकर के उसको अपने समान कर लेना, उसका नाम है समदत्ती। ऐसा लोग कहेंगे ये मंच का विषय है, मंच का विषय नहीं है। एक एक व्यक्ति का संरक्षण अनिवार्य है, और यहाँ तक कि जब तक व्यक्ति बहुत बड़ा नेता न बने, जब तक व्यक्ति बहुत बड़ा साधु न बने, 2 बातें ध्यान, सम्राट न बने, साधु न बने, तब तो उसको विश्व का विवेक जागृत नहीं होता। विश्व का विवेक तभी जागृत होता है जब हमारा सोच विशाल होता है। गड्ढे में बैठ करके संपूर्ण खगोल को, भूगोल को नहीं दिखाई सकते। गड्ढे में बैठ करके संपूर्ण भवन के स्थान को नहीं देख सकते, खुले आकाश को नहीं देख सकते। ऐसे ही जो पंथों परंपराओं के गड्ढे में बैठे लोग हैं, ये संपूर्ण विश्व क्या देख पाएंगे? जैन धर्म की संपूर्ण परंपराओं को एक नहीं देख पाएंगे। इसलिए पक्षों के गड्ढे से बाहर आना पड़ेगा। पक्षों के गड्ढे से बाहर आओगे तभी आपको मालूम चलेगा कि विश्व में बहुत कुछ है। ऐसा भाव, जैन दर्शन की पहचान पक्ष नहीं है। सभी जगत के जीव जीते रहे और जीने दे, यही तो जैनत्व की पहचान है। दुनिया के लोग तलवार उठा करके अपने धर्म का प्रचार करते हैं। जिन शासन कहता है ये तलवारें छुपा दो और सबकी रक्षा करो, ये हमारा धर्म है।
जिन माताओं ने अपने आप में जीवन में विकास किया है, आज अनुपम भाई बड़े बड़े आचार्य जिस काम को कर गए, उन काम को वर्तमान की आर्का माताओं ने भी किया। विशुद्धमती, ज्ञानमती, आप देखो इन लोगों को, एक जिनमती अम्मा और हुई, उन लोगों ने विजयमती कितने ग्रंथों का काम किया। सुपार्श्वमती, क्या उन्होंने श्लोक भारती जैसे कठिनतम ग्रंथ पर टीका लिखी है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत विधवा विवाह की ओर दौड़ने का देश नहीं है, वेद दीक्षा का देश है। इन बाल विधवा माताओं ने चाहे थी दूसरी शादी कर ली, पर अपने आप में एक ज्ञानमती को छोड़ दीजिए, बाकी सब बाल विधवाएं थे। और इन लोगों ने जो पुरुषार्थ किया, विद्यालयों में अध्ययन किया, और जिन विद्वानों से पढ़ाई की थी वे विद्वान ही के पढ़े। अब मेरी बुद्धि इनके आगे नहीं चल रही। वहां आपको पुरुष देखना चाहिए। और माताओं से मेरा कहना है, नारी स्वभाव का प्रतिष्ठान कर ही देना चाहिए। जब तक नारी स्वभाव का प्रतिष्ठान नहीं करोगे, तब तक आप हीनता में ही जियोगे। पुरुष वही है, पुरगुण हो गई सौदे, पुरुषमो जम्मा, जो उत्तम भोग, उत्तम सुख, उत्तम प्रज्ञा से युक्त है, उसका नाम पुरुष। जिसका सोच प्रचंड है, प्रज्ञा प्रचंड है, विचार प्रचंड है, सुत में लीनता है। आपको मालूम होना चाहिए, 12 साल की नहीं 11 अंक की पाठी आर्का भी हुई है, सुलोचना का नाम आता। इतने गहन अध्ययन करने वाले लोग हुए, इसलिए घर के काम न छोड़ करके, जब तक ग्रस्त हो, घर के काम न छोड़ करके जैन दर्शन का काम करना चाहिए। आपको घर का काम न छोड़ दिया, ऐसा क्यों बोल दिया? इसलिए बोल दिया, नौकरों से बच्चों को रोटी खिलाओगे, स्वाद दिला सकती हो, पर इसलिए नहीं दिला पा। इसलिए प्रत्येक माँ का दायित्व तुम कितने